बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं होता। मैं मुख्यमंत्री जी अन्य मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर आयोजित प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन में आप सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपके बीच मौजूद हैं। आदरणीय है कि वे रफीक खान साहब का भी अभिनंदन करें। जो लोग खड़े हैं वे कृपया बैठ जाएं। अब मैं लघु और मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन का थोड़ा सा परिचय दे दूं। आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश जी गोयल जिन्हें इस संस्था की स्थापना 2001 में की थी, साथ ही इनके साथी श्री प्रकाश शर्मा, श्याम सुंदर तंवर, आर के जैन, स्वर्गीय वशिष्ठ शर्मा जैसे वरिष्ठ लोग थे। इनके संघर्ष के कारण पत्रकारों को राहत मिली और अब इस विरासत को आदरणीय कमलेश गोयल जी भली भांति संभाल रहे हैं। इन्हीं के गुरुतर उत्तरदायित्व के कारण यह सम्मेलन संभव हो पाया है। ऐसे पत्रकारों के कर्णधार आदरणीय कमलेश गोयल जी को मैं स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कमलेश गोयल जी। गांधीवादी नेता, पत्रकारों के हितैषी सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे विधायक रफीक जी और जयपुर के पार से आए हुए मेरे सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, माताएं, बहनें और युवा साथियों, मैं जितना जानता हूं इस संगठन की स्थापना गहलोत साहब को मालूम है। मेरे पिता श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश जी गोयल, स्वर्गीय वशिष्ठ जी, हमारे श्याम जी तंवर, आर के जैन साहब, इन लोगों ने पूरी मेहनत और लगन से की और जब मुख्यमंत्री जी का आह्वान किया, ये आए, दौड़े चले आए और इन्होंने खूब पत्रकारों की मदद करने की कोशिश की। मैं जानता हूं और महसूस भी करता हूं इन्होंने पत्रकारों के घरों के कितने दिए जलाए हैं, कितने लोगों की मदद करी है, सब लोग जानते हैं और हृदय से चाहते हैं। छोटे अखबार वाले, साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो और छोटे दैनिक हो, सब जानते हैं कि राजस्थान में अगर हमने किसी ने दिया है तो अशोक गहलोत ने दिया है और किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। मैं छाती तान के कहता हूँ, सीना तान के कहता हूँ, इस बात में कतई गुंजाइश नहीं है। रायत और बजट आज जिस तरह से राजस्थान में धूम मची हुई है, आम आदमी चाहता है कि अशोक गहलोत की सरकार दोबारा बने। लोग, पत्रकार भी साथी चाहते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री को देखें। ये वरिष्ठ साथी 90 के साल के हो गए लेकिन ये जवान ही निकलती है। मैं आपको एक बड़ा वाक्य बताता हूँ। मैं चूरू गया, मेरे पिताजी के दोस्त थे। मैं गया तो शाम को पति पत्नी दोनों रोने लगे। 80-85 साल के थे। कमलेश, शाम को बर्तन भाई के घर जाते तो रोटी आती है। भला हो इस अशोक गहलोत का, हमारी 15,000 पेंशन आ रही है उसकी वजह से और आप भागते रोटी खा रहे हैं। मैं देखता आगे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कह नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, अभी वो दिवंगत हो गए। लेकिन ऐसे कारनामे बड़ी, आज जो दुलही पत्रकार कॉलोनी बसाई तो अशोक गहलोत साहब ने बसाई। आज नायला में जो योजना बनाई इन्होंने बनाई। आज भी चाहते हैं अंदर से। और ऐसा मुख्यमंत्री कोई देखा क्या जो कहता है कि तू सम्मेलन बुला, मेरे पकड़ेगा तो सम्मेलन बुला, मगर साहब कन्ने छोटे अखबार वाला सम्मेलन मिला, मैं आऊँगा उसमें। और आज सुबह से 11 बजे से बैठे हैं और इंतजार का फल मीठा होता। दोस्तों, आपने देखा साहब आए हैं। मैं तो ये विनती करता हूं कि पत्रकारों की आशीर्वाद आप पे बना रहे और आप पत्रकारों का आप ध्यान रखें, ये हम चाहते हैं। हमारे इनके साथ हमारे विधायक जी रफीक जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आपके कार्यकाल में पत्रकार हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए जिसके चलते हजारों पत्रकारों को उनके परिवारों को फायदा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकारों को समान राशि, कोरोना से प्रभावित पत्रकार परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, डिजिटल पॉलिसी लागू करने, लघु समाचार पत्रों का विज्ञापन कोटा बढ़ाने के लिए विज्ञापन में वृद्धि करने,
पत्रकारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू, पत्रकारों के लिए स्कॉलरशिप लागू करी है उन्होंने। और गैर रजिस्टर्ड पत्रकारों को मेडिकल सुविधा, पत्रकार आवास के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन, पत्रकारों को लैपटॉप, मीडिया सेंटर बनाने की घोषणा जैसे अनेक निर्णय पत्रकार हित में हुए हैं। इसके लिए मैं आपका आभार, हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उपरोक्त पत्रकार कल्याण हित के निर्णयों के बाद कुछ मांगे काफी समय से लंबित है। अगर उपरोक्त लंबित मांगों का समाधान हो जाए तो लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों और लघु समाचार पत्रों को आर्थिक संबल मिलेगा, जो स्वच्छ पत्रकारिता और लोकतंत्र के लिए काफी हितकारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मीडिया अध्यक्ष हैं, आप कृष्ण और सुदामा की भूमिका निभा रहे हैं और पत्रकार जानता है कि ऐसा व्यक्तित्व वाला मुख्यमंत्री जो वहाँ पर आप भीड़ के अंदर चले जाए और चल के जाके, हम गए बस अड्डे पर गए, भाई साहब ने या मुख्यमंत्री जी ने बस अड्डे पर उद्घाटन किया, पब्लिक बसों से उतर गई, इनको घेर लिया, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रही है। किसी ने भी सब रोने लगे कि साहब हमारी बहुत मदद करिए। मैं तो उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वास्तव में इस 25 लाख का चिरंजीवी, एक जो फावड़ा उठाने वाला आदमी आज SMS में जाके अपना इलाज करा लेता है और उससे कोई डॉक्टर ये नहीं करता है तो पैसे जमा कराए, वो वहीं मर जाता। लेकिन आज छाती दान का वसूल जाता है, छाती तान जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोरोना में एक ऐतिहासिक, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं कोरोना में काम हुआ है तो इस मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। किसी आदमी को मरने नहीं दिया, पत्रकारों के लिए 50 लाख की व्यवस्था करी है, उसका परिवार बिखर नहीं जाए, ऐसे मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है। आपके कार्यालय में पत्रकार हितों के अनेक फैसले हैं। हमें उम्मीद है कि उपरोक्त लंबित प्रकरण आपकी संसदीय सरकार द्वारा समाधान किए जा सकते हैं। हमारी छोटी सी मांगे हैं, अगर आप चाहो, अगर आप नहीं करोगे तो भी हम तो आपके साथ आपकी जय जयकार करेंगे। आज से राजस्थान वाले छोटे अखबार वाले हर जिले में जाएंगे और आपकी जो योजना है का हम प्रचार करेंगे। हमने कमेटियां बनाई है, हम जाएंगे और आपको इसका मालूम पड़ जाए कि पत्रकार मेरे लिए क्या कर रहे हैं। साहब, आपकी बड़ी दिनों से भावना थी कि राज्य के साप्ताहिक, पाक्षिक एवं जिला स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों को नियमित विज्ञापन देने हेतु विज्ञापन कोटा बढ़ाया जाए और हर महीने लघु समाचार को 2 पेज के विज्ञापनों की आप स्वीकृति प्रदान करें तो उनका जीवन मुश्किल नहीं रहेगा। राजस्थान पर आपने हमेशा जब आए हो आपने इनकी आवाज़ की बड़ी चिंता करी है और नए पुराने काफ़ी लोग हैं जिनको आपने धुले में दिया है, वो आज भी आपके नाम से वहाँ रह रहे हैं। राजस्थान के पत्रकारों की आवास योजना में लघु एवं मध्य समाचार पत्रों के पत्रकारों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही उदयपुर जोधपुर की तर्ज पर ही जयपुर के जो नायला योजना भी आपने बनाई, उसमें कोई पिछली सरकार उसको देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको बिखेरने की कोशिश करी। उसमें सफल आवेदक 571 पत्रकार लिस्ट को यथावत उनको भी भूखंड आप चाहते हैं तो हो सकता है। ये योजना पत्रकारों के सामान्य श्री गहलोत साहब की बनाई गई है अपनी योजना की, जिससे पूर्व सरकार ने हटा दिया था। साथ ही नए आवेदन लेकर पात्र पत्रकारों को भूखंड दिया जाए। ये योजना उपखंड स्तर पर प्रत्येक जिलों में लागू की जाए। जो आपके रहते और पत्रकारों को मिले तो अगली बार आप मुख्यमंत्री बनकर जाए तो लोग आपका जोरदार स्वागत करें। और कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर आप पे आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें भारत में जहाँ तक जाती है वहाँ तक अगर पत्रकारों को निःशुल्क सुविधा मिल जाए तो इसमें कोई मेरे नहीं लगता ऐसा होगा। और पत्रकारों को निधन पर उनके आश्रित पत्नियां बच्चों को समान राशि की व्यवस्था की जाए। हालांकि मिल रही है, आधी राशि मिल रही है उनको, फिर भी आप उनका विशेष ध्यान करें। इसी के साथ मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, भाई कमलेश गोयल जी और मंच पे उपस्थित तमाम पत्रकार साथीगण और मंच पे भी और सामने भी सभी पत्रकार साथीगण, आज एक ऐसी कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज की। बड़े लेवल पे तो प्रेस के प्रोग्राम होते ही रहते हैं। छोटे अखबारों को, मध्यम अखबारों के सभी जर्नलिस्ट यहाँ उपस्थित होकर के एक जोरदार प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। मैं आप सभी को और आपकी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी का आज सुबह से ही शेड्यूल बहुत टाइट है और सुबह से ही प्रोग्राम में लगे हुए हैं। इनकी ऊर्जा को देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड कम है और इनकी स्पीड हमसे ज़्यादा है। आप पूरे वीक का प्रोग्राम देखोगे तो एक दिन किसी जगह मिलते हैं, दूसरे दिन किसी जगह मिलते हैं, तीसरे दिन किसी जगह मिलते हैं, तो हम सबको एनर्जी मिलती रहती है। हम ये सोचते हैं कि उम्र की स्पीड के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा गति से आगे चल रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया यहाँ, और जब कमलेश जी यहाँ मांगों के बारे में बता, मुख्यमंत्री जी ने पूरा अटेंशन दिया है। थारी बात में तवज्जो भी देगा और पूरी भी करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टेन्योर है राजस्थान का, इसमें किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। किसी भी समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कुछ न कुछ नहीं मिला हो। आज सुबह गैस सब्सिडी का प्रोग्राम था, करीब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज जो उपभोक्ता है उनको दी गई। उज्ज्वला योजना के नाम पे सिलेंडर तो बांटे केंद्र सरकार ने, लेकिन सिलेंडर और चूल्हे लटानों पे पड़े रहे। आज वो यूज किए जा रहे हैं, आज वो इस काबिल हुए हैं कि उनको सिलेंडर उनके अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। और न केवल उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरीज को, बल्कि बीपीएल परिवारों को भी 500 रुपए में सिलेंडर अगर पूरे देश में किसी स्टेट में मिल रहा है तो राजस्थान में मिल रहा है। आप सब पत्रकार बंधु हैं, 2-4 बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो ये स्कीम है कैसे ये कामयाब हो रही है और कैसे आम आदमी का फायदा हो रहा है। आप उस आदमी की सोचो जो किसान तबके का आदमी है, यहाँ पूरे राजस्थान से आए हैं पत्रकार, गरीब आदमी है, गंगानगर में रहता है, बीकानेर के किसी इंटीरियर गांव में रहता है, उसको 2000 रुपए 2000 यूनिट बिजली की फ्री मिल रही है। आप हिसाब लगाओगे तो एक परिवार के अंदर क्या फायदा दिया जा रहा है, मैं आपको गिनती कराऊंगा और आपको एहसास कराऊंगा। ये ऐसे नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने सोचा और उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। ये वो रीजन है कि महंगाई की मार है पूरे देश के अंदर, और महंगाई की मार इस कदर है कि आदमी की इनकम तो बढ़ी नहीं है पिछले 10-15 सालों में। जमीनों के प्राइसेस कब बढ़े? 4 से 14 के बाद में बढ़े, और 4 से 14 का पीरियड जो गया उसके बाद में आर्थिक हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब हो गए। डॉलर प्राइसेस 55 रुपए का डॉलर होता था, वो 60 रुपए पे 82 रुपए पहुंच गया। गैस का सिलेंडर 400 रुपए पे होता था, वो 1150 रुपए पहुंच गया। तो महंगाई की मार इस कदर थी, तो मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें आम आदमी को, गरीब आदमी को, एक परिवार को 5-6 हजार रुपए की बचत कैसे हो। जो आदमी, उस आदमी की सोचो आप जिसकी मंथली इनकम 12 से 15 हजार रुपए है। अब उस आदमी को अगर 2000 रुपए या 2500 रुपए सिर्फ बिजली के खेती के बिल के बच जाए तो उसको कितना बड़ा फायदा होता है। और उसी के परिवार में एक कोई बुजुर्ग दंपत्ति है और उसको, बुजुर्ग दंपत्ति को 2000 रुपए महीने की पेंशन मिल रही है, और उसी परिवार के अंदर उसको 1000 रुपए, 1100 रुपए जो 100 यूनिट बिजली की फ्री कर दी, 650 रुपए अभी आ रही है। और अभी जो इस साल जो अनाउंसमेंट किया इस बजट में, और अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने उसका क्लेरिफिकेशन दिया और उसमें एड ऑन फैसिलिटी दे दी कि 100 यूनिट तक तो किसी को जीरो बिल आएगा, 100 यूनिट तक तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। तो करीब ये संख्या 1 करोड़ परिवार की हो जाएगी। उसमें भी 1000-1500 रुपए का फायदा एक परिवार को होगा। महात्मा गांधी स्कूल खोल दिया गांव-गांव, ढानी-ढानी। पहले समस्या क्या थी? समस्या